हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सबको नमस्ते, सत श्री अकाल। जो सब ये वीडियो जो अब मैं FS एंटरटेनमेंट फॉर्ड बाय लेकर बना रहा हूँ, जो बर्ड्स जब मैं आज आपको ब्रीडिंग के बारे में सब दिखाऊंगा कि मैंने अभी जो पहले वीडियो मैंने बहुत से कमेंट ऐसे पढ़े, आपने लोग ने मुझे पूछा कि आप ब्रीडिंग कैसे करते हो, इन लोग को किस तरह से एक पैर को लगाते हो जब अच्छे बच्चे निकाल ले हो। तो आपको मैं आज वही दिखाऊंगा मैं किस तरह से ब्रीडिंग करता हूँ और कितनी एज पे मैं उसको मैं पैर लगाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूँ कि अच्छी ब्रीड बनाने के लिए अच्छे बर्ड होने बहुत ही ज़रूरी है, अच्छे क्वालिटी के बर्ड्स। उसके बिना आई डोंट थिंक सो आप एक अच्छे बच्चे आपको मिल सकते हैं। जो आपको अच्छी ब्लड लाइन चाहिए अच्छे बर्ड को बनाने के लिए, अच्छे जो ब्रीडर होते हैं उससे आपको ये मंगवाना पड़ता है। जैसा कि मैंने भी बहुत अच्छे अच्छे ब्रीडर से बच्चे पहले, और जो मैंने अपनी पहली पेयर मंगवाई थी मैंने अमेरिका के टॉप ब्रीडर से लेके आया था, और उससे मैंने ब्रीडिंग करा के और दूसरे थोड़े बर्ड लेके मैंने उस ब्लड लाइन को मैंने अपनी खुद की ब्लड लाइन बनाई है। सबसे पहला जब आप ब्रीडिंग को आपके सीज़न जब आती है तो आपको यही देखना है कि कौन से बर्ड्स आपको ब्रीडिंग करवाना है और कौन से नहीं करवाना है, तो आपको डिसाइड करना होता है। और जब मैं ब्रीडिंग करता हूँ तो मैं यही देखता हूँ कि जो बर्ड्स मैं लगाता हूँ जैसे मेल और फीमेल में, दोनों क्वालिटी को मैं कभी इक्वल नहीं होती है। और अगर जो मेल थोड़ा सा क्वालिटी में लो होता है और फीमेल अच्छी होती है तो मैं उसी तरह से लगाता हूँ। क्योंकि आपको मैं हिंदी में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपको किसी की कमज़ोरी को, वीकनेस को भरना है तो आपको दोनों में से एक जो आपको लगता है कि नहीं ये थोड़ा वीक है उसी तरह से लगाना। आपको कभी भी दोनों बर्ड्स को अच्छी क्वालिटी को नहीं लगाना है, क्योंकि आपको दो बर्ड्स को यूज़ करना है कि आपकी पूरी जो लॉफ में जितने भी बर्ड्स है उसको किस तरह आपको उसको यूज़ करना है। तो उसी तरह से मैं लगाता हूँ कि जैसे कि मैंने देखा अभी मेरे ये जो येलो बच्चे आपको दिखाता हूँ, सॉरी थोड़ी पानी इधर, सो इसीलिए तो इसके जो पप होते हैं वो अभी वेट हो गए। लेकिन ये मेरे जो बच्चे हैं अभी इस सीज़न के नंबर 1 क्वालिटी के बर्ड्स निकले हुए हैं। अभी ये 2 महीने के हैं, लेकिन उसकी साइज़ है, उसकी जो स्ट्रक्चर है, एक रिवर्स विंड में इससे अच्छे ज़्यादा आपको आई डोंट थिंक सो मिल सकते हैं जो इसमें है। अभी बहुत छोटे हैं, लेकिन जिस तरह की क्वालिटी है आप मान नहीं सकती हो कि अभी उन लोग के मैं शो में लेके जाने वाला हूँ नवंबर 20 को, और मैंने ऑलरेडी इसके नाम को उसको मैंने भर दिया है। क्योंकि मुझे पता है ये दोनों इतने अच्छे निकलेंगे कि मेरे आने वाली जो ब्लड लाइन होगी उससे इससे ही होगी, क्योंकि इसके जो पेरेंट्स हैं दोनों एक अच्छे ब्रीडर से आए हुए हैं दोनों। और दूसरी बार आपको मैं यही बता देता हूँ कि मैं कभी दोनों को कभी मैं पैर नहीं लगाऊंगा। बात समझ लो, आपको जब भी पैर लगानी, आपके 2 बच्चे होते आपको कभी भी ब्रदर सिस्टर को आपको पैर नहीं करनी है, कभी भी नहीं। क्योंकि ये दोनों एक ही ब्लड लाइन है, अभी ये दोनों ब्रदर सिस्टर है, एक ही पेरेंट्स से निकले हुए हैं। तो आपको कभी इसको नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप इसको लगाएगा ये एक ही ब्लड लाइन चलती रहेगी। तो आपको इसको सेपरेट करनी है, आपको और ब्रीडर के आप किसी और ब्लड लाइन से इसको लगाना है। उसी तरह से आपकी अच्छी ब्लड लाइन बने, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छे ब्लड लाइन है। इसके जो ब्लड है बहुत अच्छे पेरेंट्स से आए, उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो है बहुत अच्छे से आए हुए हैं ये दोनों बच्चे। सो इसीलिए अभी इसको तो मैं नेक्स्ट साल लगाऊंगा, क्योंकि अभी तो ये 3 महीने के है। सो अभी उसको मैं नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह उसको मैं यूज़ करूँगा। क्योंकि अगर आप ब्रीडिंग करते हो आपको एटलीस्ट ईयर का एक जो बर्ड्स होता है, जो आप जब अपने ब्रीडिंग सीजन में आपको जब शुरू करते हो तो दोनों फीमेल और फीमेल एटलीस्ट 1 ईयर्स के होने चाहिए, 8 मंथ और 9 मंथ के मेरे हिसाब से। क्योंकि जब तक वो मैच्योर नहीं होते, अगर एक अच्छा बर्ड, अभी ये देखो अभी ये बच्चे अभी ये अपनी इंजॉय करते अपनी लाइफ 3-4 महीने खाएंगे पिएंगे आराम करेंगे और कुछ नहीं। उसके बाद ये लोग अपनी वो सीज़न ब्रीडिंग में आएंगे, उसके बाद वो पैर लगाने शुरू करेंगे, लेकिन वो मैच्योर नहीं होते, वो ऐसे ही नेस्ट में जाएंगे, बाहर निकलेंगे। फिर जब उसका टाइम आएगा, कभी कभार वो एग्स भी दे देते हैं, लेकिन उस पर बैठते नहीं है, क्योंकि वो मैच्योर नहीं है। उसको मैच्योर होना बहुत ज़रूरी होता है। और कभी कभी अंडे भी अच्छे नहीं होते, वो फैटल नहीं होते हैं, वो कभी कभार बिगड़ जाते हैं, क्योंकि इसको एक्सपीरियंस चाहिए।
तो मैं यही समझता हूँ कि आपके 1 साल तक उसको रखो, देखो क्या है उसमें, क्या क्वालिटी है, और उसके बाद उसके लगाओ। और ये ग्रीवो स्विंग ऐसा बर्ड्स है, वो आपको 6 महीने तक कभी आपको अपना शो नहीं दिखाएगा वो इसमें क्या क्वालिटी है। मैंने आगे भी बोला था, ये ऐसी क्वालिटी बर्ड्स है कि जो 6 महीने तक कभी भी अपने वो पूरे रंग में नहीं आएगा। तो अगर आप सोचते हो कि अभी मैं इसको मुझे पता है, क्योंकि मेरी ये सबसे अच्छी फेवरेट ब्रीड है, मैंने उसके बहुत मेरे पास है अभी, तो मुझे पता है कि ये कौन सी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस है कि नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ये वन ऑफ द टॉप होगी। मैं आपको फिर से वीडियो इसके भेजूँगा, आप यकीन नहीं मानोगे कि वो यही है, मुझे पता है ये निकलेंगे। इसीलिए मैं दोनों को यूज़ करूँगा कि मेरी आने वाली जो पीढ़ी जो फ्यूचर होगा उन लोग के इसमें से ही निकलेंगे। तो ये देख लो, और इसमें यही देखना होता है कि उसके जो दोनों की, अगर ये दोनों बर्ड्स में किसी से भी लगाऊंगा तो मुझे ये सोचना पड़ेगा पहले कि मैं किससे लगाऊं, किस में मेरे बर्ड्स में जो वीकनेस है कि थोड़ी सी जो ये लोग बढ़ सकते हैं। जैसे किसी के पैर के अंदर जो इसके जो बहुत बड़े बफ है, बहुत लंबे लंबे है, अगर मेरे को दूसरे जो बच्चे निकलेंगे उसमें कौन से में छोटे से कमी मुझे दिखती है, कौन सी कमी है उसमें कि जो ये दोनों इसमें बढ़ सकते हैं, तो मैं उसी तरह से दोनों को लगाऊंगा। और दूसरी तो बर्ड्स की मैंने बोल दिया, और नेक्स्ट और दूसरी के बाद जब बर्ड्स की आपने अपनी पैर लगा दी, अपने पैर को लगा दिया अपने बच्चे को, आपने जो ब्रीडिंग करवानी है 2 वीक तक वो अपने नेस्ट में जाएगा, वो नेस्ट से जाके नेस्ट करेंगे। उसके बाद वो अपने ब्रीडिंग प्रोसेस शुरू करेगा, उससे पहले नहीं करेगा। फिर उसके बाद वो अंडे रखेंगे, बच्चे निकलेंगे, और उसके बाद जो नॉर्मल है वही करते हैं। लेकिन आपको कोई एक्स्ट्रा नहीं करना उसके लिए। मैं बहुत बार देखता हूँ कोई कि ये मेडिसन दो, कैल्शियम दो देते, ऐसा कुछ नहीं है भाई। नेचुरली रहने दो, अपने हिसाब से वो कर लगे, उसको भी पता है कि मुझे क्या करना है। मैंने बहुत सी यूट्यूब ऐसे वीडियो देखे, और ये देना पड़ता है, कुछ नहीं देना पड़ता भैया। आपको उसको विटामिन और कैल्शियम ही देनी होती है, उसके बाद कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको अच्छी ब्रीडिंग करना है उसके हिसाब से ही वो करेगा, वो अपने हिसाब से नेस्ट बनाएगा, अपने हिसाब से सब कुछ करके देगा। आपको कुछ नहीं करना, वो अपने हिसाब से करेगा, अब सब इंशाल्लाह अच्छा ही होता है जब आप उसको अपनी हाल पे छोड़ देते हो। और उससे तो ज़रा मैं आपको दूसरे भी आपको जो ब्रीडिंग पेयर मेरी होती है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। सो जस्ट फ्यू मिनट आफ्टर कट करें। हाय दोस्तों, सो जैसा कि मैंने अपने बच्चे दिखा दिए जो 3 महीने के थे। अभी जो आपको मैं दूसरे स्टेप के बर्ड दिखाऊंगा कि जो उससे बड़े हैं, कि जो अभी रेडी होने वाले हैं, अभी जो रेडी हो गए हैं अगर मैं बोलूँ तो। लेकिन मैं अभी इसको नहीं लगाऊंगा, अभी भी ये वही अपने ब्रॉड प्रोसेस में है कि जो अच्छे अभी दिखने के लिए। तो आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये मेरे पास 2 मेरे बच्चे हैं, देखो ये ब्लू है और ये रेड है। ये 6 महीने के हैं, वो मैंने आपको पहले दिखा, वो येलो जो दिखाया आपको वो 3 महीने के थे, ये 6 महीने के हैं। जो मैंने बोला एज आई सेड कि 6 महीने 9 मंथ तक आपको देखना है को इसमें क्या देखनी है, क्या क्वालिटी है। सो सबसे पहले आपको मैं ब्लू दिखाता हूँ। ये ब्लू देखो, ये अभी 1 साल का है मेरे हिसाब से, लेकिन मैंने उसको अभी इसकी मैंने ब्रीडिंग नहीं करवाई है अभी तक। ये सिंगल ही है। अभी इसके लिए मैं अभी अच्छी फीमेल लेके आऊँगा, मैं अच्छी फीमेल लेके आऊँगा जो इससे भी अच्छी हो। और ये भी बहुत ही अच्छा है, वन ऑफ द बेस्ट मेरे पास है ये रिवर स्विंग। लेकिन मेरे पास मेरा फ्रेंड्स है, उसने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो इसके लिए अच्छी ब्रीड एक फीमेल देगा जो मेरी ब्लड लाइन अच्छी इससे भी अच्छी कर सके। सो मैं बात कर रहा हूँ, इंशाल्लाह अगर वो अभी 2-3 महीने में आ जाएगी। लेकिन ऐसे में उसकी मैं अभी ब्रीड नहीं करवाना है मुझे, वो इसको मैं अभी मैं शो में लेके जाने वाला हूँ। अभी मैंने आपको पहले बोला नवंबर में। सो अभी ब्लू में सब कुछ मुझे अच्छा दिखता है, उसमें कुछ कमी नहीं है कि मुझे इसमें कुछ कमी मुझे भरनी है। ये इस बर्ड्स में कुछ मुझे नहीं करना है। लेकिन इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है ऐसा कि जो मुझे इसमें कमी उसकी पूरी मुझे करनी है, कि जो उसमें मुझे दिखती है उसके फेदर जो बफ अब बोलते हैं, इसके पैर के अंदर देखो, इसके पैर देखो, इसके देखो, थोड़े से मुझे कम लगते हैं। ये होगा 99% बर्ड्स कंप्लीट एक फिट बर्ड्स है, लेकिन उसमें थोड़ा सा। लेकिन अगर आप उसकी दूसरी क्वालिटी में जाए तो उसकी गर्दन देखो, उसके जो स्टैंडिंग जो देखो, इससे अच्छी इसकी है। लेकिन अगर मैं उसकी मार्किंग की बात करूं, अगर इसके में जो जज अगर उसको जज करेगा तो उसको ही जज करेगा, क्योंकि उसके जो एक बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो उससे अच्छा इसका ही है, इसका नहीं है। लेकिन मुझे पता है ये एक अच्छे ब्लड लाइन से आया हुआ है, सो मैं उसको यूज़ करूँगा नेक्स्ट ईयर। उसको मुझे बेचना नहीं है, मेरे पास 2-3 ऑफ़र भी आ गए कि मुझे दे दो, क्योंकि ये अच्छा बर्ड्स है मुझे पता है। लेकिन उससे मेरे जो फैंस को उसके मैंने वीडियो पे जो उसने भी मुझे बोला कि ये बहुत अच्छा बर्ड्स है, लेकिन मुझे इसको रखना है, मुझे इसको भी इससे भी मुझे बच्चे निकालने हैं। तो लेकिन दोनों के अभी मैं नहीं लगाऊंगा, दोनों अभी सिंगल ही है। अभी इसको मैं यूज़ करूँगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर उसको लगाऊँगा। और उसमें यही होता है, उसमें कुछ और रुकने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे दोनों की कंप्लीट
कंप्लीट दोनों मार्किंग में भी सही है। सो दोनों अच्छे बर्ड्स हैं। सो इंशाल्लाह उसको यूज़ करूँगा। और यही बात होती है कि अगर ये मार्किंग में भी नहीं होता तो भी कोई, अगर आपके पास कोई बर्ड्स ऐसे होते हैं कि जो मार्किंग में सही नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपको अच्छे बर्ड्स नहीं दे सकते। बर्ड्स में भी मैंने आगे भी अगले वीडियो में आपको बोला था, ये सब ब्लड लाइन का मसला है कि जो ब्लड लाइन, अगर ये दोनों अच्छे ब्लड लाइन से आए हैं, सो मुझे, अगर मैं किसी और को बेचता हूँ तो मुझे पर बोलता है नहीं यार ये मार्किंग में सही नहीं है। लेकिन अगर आपको अच्छी ब्लड लाइन निकालनी है तो आप मिक्स मार्क बर्ड्स को भी रख के निकाल सकते हो, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स होते हैं, इसके दोनों के जो पेरेंट्स है एक चैम्पियन बर्ड से आए हुए हैं। सो उसको मैं रख के भी उससे अच्छे बच्चे निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये अच्छी ब्लड लाइन से। सो दैट्स ऑल आई हैव टू से। तो मैंने आपको पहले भी मैंने अपने सब बर्ड्स को दिखाए थे आपको, मैं किस तरह से इसको ब्रीडिंग करता हूँ। लेकिन ये जो बर्ड जो सब मैंने लगा है उसमें दोनों में से एक में थोड़ी सी कमजोरी होगी और एक जो होता है वो अच्छा होता है। लेकिन मैं आपको सबको एक बार नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि अब ये सब ब्रीडिंग अभी अंडे पे है। मैं कभी भी जो मेरे बर्ड्स वो नेस्टिंग के होते हैं, मैं कभी भी उनको मैं दिखाता नहीं हूँ, क्योंकि वो इससे वो कभी कभार अंडे फोड़ देते हैं, क्योंकि वो डरते हैं जब इसके करीब जाता हूँ। ऐसे तो नहीं डरते मेरे से, लेकिन जब बच्चे होते हैं, सबके अंदर बच्चे भी है। सो आपको बाहर से दिखा देता हूँ इधर पर। ये लाहौर, इसमें तो कुछ दिखना ही लाहौरी है, तो मैंने ऐसे ही रखी है कि जो उसमें बच्चे निकालता हूँ। लेकिन उसके बाद देखो ब्लू रखा है बच्चा, देखो ये अभी 2-1.5 महीने का, ये बहुत ही एग्रेसिव है। उसके पीछे देखो मैंने उसके पास अभी ये ब्लू के बच्चे निकाले, देखो कितना अच्छा बच्चा निकला है, लेकिन बहुत ही छोटा है, अभी 1.5 महीना का ही है। सो इसने भी ठीक टाइम उसकी क्वालिटी किया है। और ये बच्चा देखो अभी ये भी 1.5 महीना क्या करीब 2 महीने का करीब होगा, लेकिन ये भी एक अच्छी क्वालिटी पे है। बहुत ही अच्छा बच्चा निकला हुआ है ये भी। फिर किसी को बेचना नहीं है अभी, किसी को। और इसमें भी बच्चे, ये देखो, ये मैंने आपको मेरे जैकोबिन मैंने दिखाता हूँ आपको। जैकोबिन देखो, जैकोबिन के बच्चे पूरा वाइट निकला है। इसकी जो अभी ये सभी जो बच्चे आपको दिखा है, ये 1.5 महीने का था, ये भी 1.5 महीने का ही है। देखो इसकी क्वालिटी। आपको बाहर ही नीचे रख देता हूँ, क्योंकि अभी लोग का टाइम भी हो गया है बाहर खाने के लिए। देखो ये आलमंड में निकला है, क्योंकि उसकी माँ जो है थोड़ी आलमंड में है। देखो बच्चे देखो, देखो ये भी एक ग्रीवस विंग ब्लैक में है। जो मैं आपको बोला था मैंने कि जो बच्चे जो मिस मार्क निकलते हैं, देखो ये मिस मार्क में निकला हुआ है, आप देख सकते हो। उसके हेड कुछ भी नहीं है, पूरा वाइट है। तो ये मिक्स मार्क बर्ड्स है, क्योंकि मुझे आपको जब पता होता है कि मिक्स मार्क कैसा होता है, तो ये होता है। देखो इसके, देखो इसके, ये एकदम एग्जैक्टली राइट बर्ड्स है। देखो इसकी मार्किंग सब सही है, इसकी नहीं है। और कलर भी थोड़ा डिफरेंट निकला है, जरूरी नहीं होता, कभी कभार होता है, लेकिन अच्छा बर्ड्स है ये भी। और ये इससे निकले हुए हैं, जो वन ऑफ माय फेवरेट ब्लैक ग्रीवस विंग की बात, ये इसके बच्चे हैं ये दोनों। सो ये 2 है। और आपको ब्लू भी दिखाई देता हूँ। देखो ये बर्ड्स, देखो ये ब्लू है, ये पूरा सही बर्ड्स है मार्किंग में। उसके ये देखो अभी ये इसके, ये देखो कितना अच्छा ये अभी इसके, अभी तो अभी ये येलो हेयर भी फेदर भी नहीं निकले हुए, सभी अभी बहुत छोटे हैं। और भाई इतना ही है, और उससे ज़्यादा तो मेरे बच्चे भी नहीं है अभी, क्योंकि मैं इतनी ब्रीडिंग नहीं करवाता हूँ। सो यही है। और उसके बाद मैं आपको सब साथ में दिखाता था एक बार, जैसे कि पहले भी दिखाया था। तो पहले मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने जो येलो बच्चा को दिखाए तो किस पेरेंट्स के बच्चे, आपको भी दिखाता हूँ कि जो वो इधर है, ये इसके बच्चे हैं। और इसकी जो फीमेल है वो अभी अंदर बैठी हुई है अंदर पे। सो ये उसके बच्चे, लेकिन ये चैम्पियन ब्लड लाइन से, जो इसके ग्रैंड फादर था जो चैम्पियन है, तो उससे निकले हुए जो येलो बच्चे वो अभी दोनों येलो ऊपर चढ़ गए। और मैंने जो ब्लू दिखाया आपको, जो ब्लू जो बच्चा, ये बच्चा जो है इसका है, ये जो ब्लू इसका है, ये बच्चा इसका है।
लेकिन उसके बच्चे जो अभी लाहौरी को मैंने दिए थे, इसलिए वो उसको बड़े कर रहे हैं। और जो आपको मैंने जो रेड दिखाया था, रेड बच्चे, जो रेड, वो इसके बच्चे हैं। जो रेड आपको मैंने जो एक मेल दिखाया था वहाँ पे, तो जो 6 महीने का था इसका था। और ये सब बच्चे देखो, ये सब बड़े, ये सब बच्चे अब ये सब अभी रेडी हो रहे हैं। देखो किस तरह से अपना वो बलून अपना ग्लो बड़ा कर रहा है। अब ये सब रेडी हो रहे हैं अभी। और जो जैकोबिन के बच्चे आपको दिखाया है, इसके थे, आपके सामने खड़ा है ये। और जो ब्लैक के बच्चे आपको मैंने दिखाया है, वो ये जो बच्चे अभी ब्लैक को आपको मैंने दिखाया है, तो इसके और इसकी भी, और उसकी जो अभी जो मैं अभी देखो ये फीमेल है, इसकी जो पहला बच्चा इस साल में निकला था, ये ब्लैक, ये बच्चा, ये इसका, ये अभी देखो कितनी अच्छी है, जो हाइट से इसके प्रेजेंट देखो, इसके बर्फ देखो, इसके बच्चे हैं सब। तो अभी के लिए इतना ही। सबको एडवांस में ईद मुबारक। और किसी को कोई और दूसरा कुछ है नहीं। इंशाल्लाह अभी जो मैं नवंबर में ले जा रहा हूँ जो शो में, तो मैं कोशिश करूँगा वहाँ से आपको लिए वीडियो बनाऊँगा। बहुत ही बड़ा शो है। वो लोग बोल रहा है कि एटलीस्ट 1500 बर्ड्स हो गए वहाँ पे। इसको बोलते हैं बिग एप्पल, जो मेरे घर के यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है। तो मैंने अपने 8 बर्ड का नाम लिखा उसमें जो जाने वाला है। अभी तो मैंने सिलेक्ट भी नहीं किया, लेकिन 2-3 हैं जो जाने वाले हैं इसमें से, और दूसरे 3-4 मुझे अभी इसको में से निकालने पड़ेंगे तो कौन से सही है, कौन से अच्छे हैं। तो इंशाल्लाह मेरे लिए भी दुआ करना कि मैं चैम्पियन हो गया हूँ। और मैंने बहुत मेहनत की उसके पीछे। तो देखते हैं। और थैंक यू फॉर बाय एंड। और अगर फ्यूचर में दूसरा कुछ वीडियो बनाओ अगर आपको, मैं उसके लिए डेफिनेटली आपको उसका वीडियो भेजूँगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।